Subscribe now. हादसे में 35 मजदूर घायल हो गए हैं। गंभीर रूप से घायल 15 मजदूरों को कानपुर रेफर किया गया है। औरैया के मेहोली नेशनल हाईवे पर यह हादसा हुआ है। ट्रकों में सवार होकर दिल्ली से गोरखपुर जा रहे थे ये मजदूर। सीएम योगी ने औरैया हादसे पर दुख प्रकट किया है और जांच के आदेश दिए हैं। औरैया हादसे के बहाने समाजवादी पार्टी ने सरकार पर मजदूरों की अनदेखी का आरोप लगाया है। मृतकों के परिजनों को 10 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई है। औरैया हादसे पर मायावती भी सामने आई हैं। अधिकारियों के खिलाफ एक्शन के लिए सीएम को कहा है और यह भी कहा है कि मजदूर पैदल यात्रा न करें। लॉकडाउन पार्ट 4 की तैयारियां शुरू हो गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। 18 मई से मिलने वाली रियायतों को लेकर गाइडलाइंस का ऐलान भी हो सकता है। गृह मंत्रालय का राज्यों को निर्देश, सड़क और रेल पटरी पर न चले मजदूर, रहने खाने पीने का किया जाए इंतजाम। यूपी सरकार ने एनपीआर पर रोक लगा दी है। अगले आदेश तक काम रोक दिया गया है। कोरोना वायरस के चलते कर्नाटक में 6 महीने के लिए पंचायत चुनाव टल गया है। जून जुलाई में कई पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो रहा है। कर्नाटक की सभी जिला अदालतें, फैमिली और लेबर कोर्ट 6 जून तक बंद रहेंगे। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की वजह से फैसला लिया गया है। दिल्ली की सभी जिला अदालतों में अब 15 जून तक सीमित कार्रवाई होगी। हाई कोर्ट ने इस बारे में आदेश जारी किए हैं। मिजोरम सरकार ने 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है। मिजोरम में कोरोना का एक भी केस नहीं आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत को वेंटिलेटर देने का ऐलान किया है। पीएम मोदी को बेस्ट फ्रेंड करार दिया है। नोएडा में फंसे बिहार के मजदूर घर पहुंचाए जा रहे हैं। आज नोएडा से बिहार के लिए 4 ट्रेनें चल रही हैं। जम्मू कश्मीर के बडगाम में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। लश्कर का आतंकी जहूर वानी सुरक्षा बलों ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके पास से विस्फोटक भी बरामद हुआ है। भारत में 24 घंटे में कोरोना के 3,970 केस सामने आए हैं। 103 की मौत हो चुकी है। देश में अब तक 85,940 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 2,752 की जान चली गई है। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या 29,000 के पार हो गई है। अब तक 1,068 लोगों की मौत हो गई है। गुजरात में अब तक करीब 10,000 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 606 लोगों ने दम तोड़ा है। तमिलनाडु में कोरोना के अब तक 10,108 मामले आए हैं सामने। 71 लोगों की जान जा चुकी है। दिल्ली में अब तक 8,895 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और 123 लोगों की मौत हो चुकी है। राजस्थान में कोरोना के 91 नए केसेस सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 4,838 लोग संक्रमित पाए गए हैं। यूपी में अब तक कोरोना के 4,057 केस सामने आए हैं और 95 लोगों ने जान गंवाई है। आगरा के जिला जेल में कोरोना की दस्तक देखने को मिली है। कोरोना पॉजिटिव कैदी ने दम भी तोड़ दिया है। यूपी के बाराबंकी में कोरोना के 6 नए केस सामने आए हैं। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या इसको मिलाकर 28 हो गई है।
अलीगढ़ में एक दिन में 12 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में अब तक 79 केस सामने आए हैं और 8 लोग जान गंवा चुके हैं। यूपी के देवरिया में 5 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। जिले में अब तक 9 लोग संक्रमित पाए गए हैं। मेरठ में 21 और लोग कोरोना संक्रमित पाए गए और इस तरीके से यहां मरीजों की तादाद 300 के पार हो गई है। मध्य प्रदेश में अब तक 4,595 लोग संक्रमित पाए गए हैं और 239 लोगों ने दम तोड़ दिया है। तेलंगाना में 40 और लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। 1,454 यहां संक्रमितों की तादाद हो गई है। बिहार में 29 और लोग कोरोना से संक्रमित हुए हैं। मरीजों की संख्या 1,000 के पार चली गई है। कोरोना संकट के बीच रायबरेली से बड़ी खबर, जिले में सिर्फ 6 कोरोना मरीज रह गए हैं। आगरा में 54 दिनों में 145 टीबी पेशेंट्स ने दम तोड़ा है। लॉकडाउन में इलाज की कमी की वजह से जान गई है। पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से 225 मजदूर घर पहुंचाए गए हैं। बिहार, मध्य प्रदेश और झारखंड के रहने वाले हैं ये सभी। अहमदाबाद से दिल्ली स्पेशल ट्रेन पहुंची है। स्टेशन पर यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई है। दिल्ली से स्पेशल ट्रेन यात्रियों को लेकर भुवनेश्वर पहुंची है। रेलवे स्टेशन पर लोगों ने पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन किया है। यूपी के मुरादाबाद में 4 प्रवासी मजदूर ट्रांजिट कैंप भेजे गए हैं। हैदराबाद से लौटे हैं ये सभी। लखनऊ में मदरसे में फंसे छात्र घर पहुंचाए गए हैं। प्रशासन ने बसों का इंतजाम किया है। शिमला के रेस्टोरेंट में ऑनलाइन ऑर्डर्स शुरू हो गए हैं और इस वजह से यहां के रहने वाले खुश नजर आए हैं। दिल्ली में लॉकडाउन के दौरान किराया मांगना महंगा पड़ा। शाहदरा में किराएदार की शिकायत पर मकान मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। यूपी के अमरोहा में 16 साल के प्रवासी की कार से कुचलकर मौत हो गई है। दिल्ली से बरेली जा रहा था ये लड़का। यूपी के हरदोई में हॉटस्पॉट इलाके में 2 पक्षों में जमकर ईंट पत्थर चले। वीडियो वायरल होने के बाद 4 लोग हिरासत में लिए गए हैं। असम के नागांव में पर्सनल डिस्टेंसिंग का पालन कराने गई पुलिस टीम पर हमला किया गया। एक पुलिसकर्मी समेत 2 लोग जख्मी हो गए हैं। जबलपुर में युवती ने निजी अस्पताल की 3री मंजिल से कूदकर खुदकुशी की कोशिश की है। बीमारी से तंग आकर उसने यह कदम उठाया। राजकोट पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। फर्जी पास बनाकर जा रहे थे ये लोग दूसरी जगह। लॉकडाउन में फूलों की खेती भी चौपट हो गई है। देहरादून में किसानों ने सरकार से भरपाई की मांग की है। दुनिया में कोरोना की वजह से अब तक 46,28,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो गए हैं। 3,08,000 से ज्यादा लोगों ने दम भी तोड़ दिया है। अमेरिका में एक दिन में 1,680 लोगों की जान गई है। 14 लाख के पार संक्रमितों की तादाद पहुंच गई है। स्पेन में 113 साल के बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दे दी है। संक्रमण से ठीक होने वाली दुनिया की सबसे बुजुर्ग महिला है ये।